तो वो आप बताइएगा स्टेप टू स्टेप कि हमें सबसे पहले कोई भी पिक्चर रेफरेंस के लिए लगानी है, लाइव के बाद क्या करना पड़ता है हमें? सर सबसे पहले प्लेन बनाना है ठीक है। सर, फिर मटेरियल से उसको बिट मैप से उस पर ड्रॉप करवाना है तो पिक को। हाँ, लेकिन जो मटेरियल प्लेन बनाना है उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? प्लेन की सेटिंग क्या होगी? उसकी लेंथ एंड विड्थ डिपेंडिंग हाँ, अपॉन द पिक्चर के पिक्सल पर। ठीक है। और ये जो प्लेन है वो हमें ऐड कहाँ पे करना पड़ता है? बहुत ज़रूरी चीज़ है स्टेप को कि आपने प्लेन जो बनाना है वो हमेशा फ्रंट व्यू में बनाना है। यस सर। रेफरेंस वाली जो पिक्चर लगानी है आपने, जिस जो भी पिक्चर का जो एंगल होगा आपने उसी पे लगानी होती है। इस तरह की जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये फ्रंट में लगती हैं। करैक्टर के लिए आपको दो तरह के इमेज चाहिए होते हैं ज़रूरी, एक फ्रंट वाला और एक लेफ्ट वाला या राइट वाला, दोनों में से कोई एक। तो अगर आपके पास लेफ्ट वाला है तो आप लेफ्ट व्यू में लगाएंगे, अगर राइट वाला तो राइट में, तो फ्रंट वाला फ्रंट के अंदर। हमारे पास इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए लेफ्ट राइट नहीं चाहिए होता, ये 360 ऑब्जेक्ट है, कोई भी एंगल होगा उसको हम फ्रंट ही कंसिडर करेंगे क्योंकि फ्रंट ही होता है। ठीक है। थर्ड हमने ये बताया कि इसके ऊपर हम मटेरियल ऐड करेंगे, ये वाला। और नंबर 4 पे होता है कि इसका मटेरियल थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, चाहे 3% ही क्यों ना हो। क्या रीज़न है उसकी? सर कटिंग में आसानी हो जाएगी, लाइन पास करेगी उसके मिड से। ये जो ग्रिड की लाइन है ये वाली हमें नज़र आएंगी, ये वाली, क्योंकि हमें इन वाली लाइंस की अगर ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन ये जो ब्लैक लाइन है दो, हमें इनकी ज़रूरत है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलो। जी सर। डेट शीट आ गई हुई है और आप लोगों को पता होगा कि पेपर कब है। और पेपर में इसी तरह आपको कोई मॉडल बनाना होगा, रेफरेंस मिला होगा, आपने उसको बनाना है और जिस तरह आपने क्यूज़ दिए है उसी तरह की कोई चीज़ होगी। एक चीज़ माइंड में रखें, ये जो सेंटर लाइन है हमारी, ये बहुत अहम है इस सब्जेक्ट के लिए और इस तरह के सारे ऑब्जेक्ट के लिए। अगर ये लाइन बिल्कुल इस ब्लैक लाइन की तरह स्ट्रेट ना हुई, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो भी गलत बनेगा। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली ब्लैक लाइन, इसके ऊपर हमने जो ट्रेस लगाना है वो बहुत ज़रूरी है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल 90 की डिग्री पर स्ट्रेट होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से लाइन 2 पकड़ता हूँ और मैं इसको यहाँ पर फर्ज कर लेता हूँ कि यहाँ ये वाली ही मैं लगा रहा हूँ। तो ये मैंने सीधी लगाई है, लेकिन इसमें फिर भी कोई ना कोई एरर होएगा। तो इसको सीधा करने के लिए कंपास में हमारे पास 4 पॉइंट होते हैं जो बड़े होते हैं, उसके बाद उनकी डिवीजन होती है आगे। तो ऊपर क्या होता है? डिग्री में ऊपर 360 वाले में यहाँ पे ऊपर क्या होता है? वाई। यहाँ पे 5 होता है। 90। हाँ, 90 होता है। ठीक है,
और यहाँ पर क्या होगा? 0 और 360 180 हो जाएगा। यहाँ पर 360 होगा। यहाँ पर 0 हाँ देख लेना 0 जरा भी होता है और 360 भी होता है। इसके ये जो 4 पूल है ये आपके बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, बाकी जो भी होंगे ये डायगोनल होंगे, चाहे वो एक ही पॉइंट क्यों ना चल रहा हो। तो लाइन स्ट्रेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि जब मैंने लाइन को पकड़ना है ना, यहाँ से ये क्लिक किया, अगला पॉइंट मेरे माउस के साथ है, तो कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होल्ड कर, मैं होल्ड करूँगा। अगर मेरा माउस वर्टिकल जा रहा है तो ये वर्टिकल 90 डिग्री पे माउस जो है लाइन बिल्कुल सीधी लेके जाएगा। मैं माउस को अगर कर भी रहा हूँ राइट लेफ्ट, तो लाइन को राइट लेफ्ट नहीं करेगा। लेके जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में, जो एंगल है वो लेके जा रहा है हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन। मैं माउस करूँगा भी तो ये 4 पॉइंट के ऊपर करेगा, जो बड़े 4 पॉइंट होते हैं, बाकी कोई भी सीधा नहीं होता। उसके बाद मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो फिर मैं जैसे मर्जी ऑब्जेक्ट लगाऊंगा। तो ये वाली जो लाइन है हम शिफ्ट के साथ लगाएं ताकि इसमें कोई भी एरर ना आए। ऑब्जेक्ट को ऊपर से शुरू कर लें या नीचे से शुरू कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टिप पॉइंट इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट की ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है ना वो आपको ऊपर से नीचे की तरफ लगानी चाहिए, क्योंकि नीचे से ऊपर हाथ ज़्यादा अच्छा चलता है ट्रेस करने में, ये जो हम बाकी वाला बनाए। तो पहला क्लिक हमें यहाँ पे करना चाहिए। अब माउस को मैं रोल कर रहा हूँ तो ये छोटा बड़ा आ रहा है, माउस का वी क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है पैन। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मुझे ऊपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये क्लिक करने से पहले शिफ्ट के बटन को होल्ड कर लेना। तो होल्ड कर देने से क्या होगा, ये लाइन मेरी सीधी ही लगेगी, मुझे ऊपर वाले पॉइंट देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो सीधा जा रहा है नहीं जा रहा। शिफ्ट का बटन नहीं करूँगा तो फिर सीधी नहीं लगेगी। क्लिक किया है, उसके बाद मैंने शिफ्ट का बटन होल्ड करके यहाँ पर आके क्लिक, अब ये मेरी लाइन बिल्कुल सीधी लगेगी ऊपर, यहाँ तक फिर सीधी है, आगे ये डायगोनल है। अब मैंने ये ट्रेस करना है साथ साथ, ठीक है। तो मैंने क्लिक करूँगा यहाँ पर, उसके बाद माउस मैंने छोड़ा नहीं है, माउस को मैं लेके जाऊँगा जहाँ पर मेरा अगला क्लिक होना चाहिए। तो मेरी ये लाइन खुद ही बनती जाएगी मेरे ऑब्जेक्ट के साथ साथ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, अब इतना, मैं इतना ही क्यों क्लिक कर रहा हूँ ये चीज़ समझिए ज़रा। ये सर्कल कर्व इसी के अंदर ही होते हैं सारे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जितने कम पॉइंट में किसी भी चीज़ को ट्रेस करेंगे उतनी ही साफ चीज़ बनेगी, जितने ज़्यादा पॉइंट लगाएंगे वो उतनी रफ बनेगी। शुरू में पॉइंट ज़्यादा लग जाते होते हैं, तो प्रैक्टिस करने से फिर वो पॉइंट कम होते रहते हैं, क्योंकि आपको कर्व से प्ले करना आ जाता है। अब मुझे ये सर्कल अगर ट्रेस करना है तो मैं ये कर्व ऐसा नहीं दूंगा कि मैं यहाँ से क्लिक करके दूसरा यहाँ पर क्लिक करूँ और फिर खींच के लेके जाऊँ, वो इसी तरह बनेगा। हमेशा क्वार्टर कर्व बना जब क्लिक होता है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे फिर क्लिक करना है और ये बड़ा कर्व बन जाएगा। फिर यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ, तो ये सर्कल टोटल हम 4 पॉइंट में बनाए। तो अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का है तो इसमें ये देखो अब ये हाफ सर्कल बन रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके दूसरा क्लिक यहाँ पर नहीं करूँगा, बल्कि दूसरा क्लिक मैं करूँगा यहाँ पर और तीसरा फिर यहाँ पर करूँगा, यानी कि आपने क्वार्टर सर्कल के ऊपर करें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ बनती है।
माउस का व्हील में क्लिक करके ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, और माउस का व्हील को रोल करके अब दाएं बाएं जाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर, और हाँ ये लाइन लगाते हुए कोई 19-20 हो जाए तो उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि ये बाद में फिर चेंज हो जाती है, हम नोट से पकड़ के कर्व से कर लेंगे। लेकिन आपने लाइन लगाते हुए राइट क्लिक नहीं करना और ना ही यहाँ से कोई दूसरा बटन क्लिक करना है, वरना ये लाइन यहीं से टूट जाएगी। तो माउस का व्हील क्लिक करके ऊपर चले जाएंगे। अब ये यहाँ तक बन जाएगा। मैं क्लिक करूँगा, माउस को छोड़ा नहीं है, थोड़ा सा एक कर्व दूंगा, पीछे कर्व बन रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मैं यहाँ तक जाता हूँ। ये देखो, ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जिसे गलती से क्लिक अगर हो गया तो जाने दें इसको। यहाँ पे क्लिक किया और आपस में मिलाना ज़रूरी है, ये मैसेज आएगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे देखना होगा, ये इसकी लाइन को सिलेक्ट किया मैंने, सबसे पहले इंटरपोलेशन में जाके एडाप्टिव, ताकि कर्व खत्म हो जाए, और वर्टेक्स को मैंने ऑन किया। अब मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि मुझे कहाँ कहाँ पर चाहिए। मैंने ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहे, एंकर पॉइंट नहीं मिल रहे, हैंडल नहीं मिल रहे, क्या करूँ? उस पे राइट क्लिक करें लाइन पे। अब यहाँ पे बेजियर कॉर्नर, बेजियर कॉर्नर बेजियर कॉर्नर। बेजियर कॉर्नर करने से क्या होता है कि ये आपके कर्व में चला जाता है। और हम अब बेजियर कॉर्नर से क्या करते हैं कि इसको देख लेते हैं कि ये आउट जा रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा आउट जा रहा है। हाँ, ये मूव का बटन सिलेक्ट होना चाहिए, तभी मूव होगा। ये ठीक है, ये नहीं ठीक, यहाँ से ये बेंड सा लगा है, तो राइट क्लिक किया और बेजियर करना, यहाँ पर आएगा, इसको पकड़ते हैं। यहाँ पर एक टेक्निक है, ये वैसे बिगिनर में नहीं बताते, लेकिन ये देख लो कि ये ना चूंच बन रही है थोड़ी सी, ये लाइन की ना यहाँ से बिल्कुल स्मूथ नहीं है, यहाँ पे आकर हल्का सा ये बन रहा है। इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ पर एक नया नोड लगा के किसी जगह पे, और इसको करते हैं डिलीट। ये ध्यान से देखना, ये लाइन सीधी जा रही है ना, एकदम कर्व नहीं है, यहाँ पे हल्का सा ये नोक सी बन रही है, समझ लग रही है बात? जी सर। इसको हैंडल करने के ना 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इसको डिलीट करके ना, तो यहाँ पर एक नया नोड लगा लें। दूसरा ये है कि हम इसको फिलेट कर देते हैं, यहाँ पे वो 2 करके कर्व डाल देगा। आसान तरीका ये है कि यहाँ से फिलेट पकड़ते हैं और इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको फिलेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए वो नोक से ख़त्म हो गई जो बन रही है। ये ऊपर से भी थोड़ा सा फिलेट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व होकर गोल में है ना, गुलाई में है। अब सराय बनेगी। इसको मैं बाहर लेकर जाता हूँ, ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बाहर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि फिर आगे जो हमने आसानी हो जाएगी।
यहाँ से नजर नहीं सही। यहाँ तक क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई मसला? नो सर, क्लियर है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट अभी बन गया यहाँ पर 3 में। अब इसे मैंने लेके जाना है कुछ इस तरह के, ये इस तरह ग्लोब सा बन जाए। तो ये स्टेप मेरा पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके ऊपर एक मॉडिफाई लगाना है जो उसको 3D में कन्वर्ट करेगा और इसको 360 जो कर्व में भी लेके जाएगा। ऑब्जेक्ट को किया मैंने सिलेक्ट, यहाँ से कोई भी बटन ऑन नहीं होना चाहिए, ये माइंड में रखना है। यहाँ से कोई भी ऑन नहीं होना चाहिए। मॉडिफाई लिस्ट, और यहाँ पर आपने लेथ का ऑब्जेक्ट लगाना है। एल प्रेस करूँगा तो वो सबसे ऊपर वही आ रहा हो। लिखें इसको LATHE लेथ। ये लेथ कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट 360 में लेकर जाना हो, जैसे ऑरेंज बनाने हो, मस्जिद के डोम वगैरह बनाने हो, ये इस तरह के वाल वगैरह बनाने हो, वहाँ पर आप ये लेथ का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। मैंने क्लिक किया तो ये मेरा कुछ 3D ऑब्जेक्ट बन गया है। ये कुछ 3D का ऑब्जेक्ट बन गया है, लेकिन वो नहीं है जो हम बनाना चाह रहे हैं। 3D का ऑब्जेक्ट तो बन गया एक्सराइज, लेकिन वो नहीं बना जो हम बनाना चाह रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल। इसकी रीज़न क्या है कि ये ऐसे क्यों नहीं बना? हमारी ऑब्जेक्ट में कोई गलती नहीं है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो ये है, फर्ज करें कि ये एक स्टिक है और इसके कॉर्नर पे मैंने एक चॉक को या एक पेन को इस तरह ग्रिप किया, ठीक है, उसको बांधा और इसको मैं पकड़ता हूँ इस पॉइंट से, उसको गोल सर्कल घुमाता हूँ इस पॉइंट से पकड़कर, तो वो एक सर्कल लगेगा इसके गिर्द, जिसका सेंटर पॉइंट ये हुआ, मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ। क्या ये जो सर्कल बना है, जितनी इसकी लेंथ है स्टिक की, उतना बना है? नो सर, वाला इतना नहीं बना। हाँ, उतना नहीं बना। उस सर्कल का सर्कमफिक्स जो है वो कम है उसकी रॉड की लेंथ से। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने पकड़ा यहाँ से हुआ है। जब तक इसको हम कॉर्नर से नहीं पकड़ेंगे बिल्कुल एच से, फिर जो सर्कल बनेगा वो वाला सर्कल जो है वो आपका ये वाला बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। जब तक इस स्टिक का एच वाला सेंटर पॉइंट नहीं बनेगा सर्कल का, उस वक्त तक उसके स्टिक की लेंथ के फुल उसका सर्कल का सर्कल स्वयं नहीं बनेगा। क्लियर है पॉइंट? सर हमारा ये जो आपका होता है ना, ये
3D का लेस का मॉडिफाई वो भी यही करता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको वो 3D में कन्वर्ट करके उसको 360 पेस्ट कर देता है। जैसे आप ऑरेंज का ऊपर से छिलका उतार दें शैल उसका, अंदर से वो जो उसके पीसेस निकलेंगे उनमें से 2-3 निकाल दें तो पूरा सर्कल नहीं बनता। वो पीस एक दूसरे के साथ मिल कर पूरा एक सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी वो यही करता है कि आपने जो बनाया उसको वो 360 इस तरह पेस्ट किया जाता है। ठीक, तो इस तरह पेस्ट करने से क्या होता है कि वो आपका एक सर्कल बन जाता है 360। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि लेस का सर्कल किस तरह घुमाता है, यानी कि ये स्टिक उसने कहाँ से पकड़ी हुई है, मिडल से पकड़ी हुई है। रीज़न क्या है, दिखने से क्या लग रहा है कि उसने कहाँ से इसको घुमाया हो। सही, उसके सर्कल से थोड़ा सा ऊपर ही है, मिड से थोड़ा सा ऊपर। जहाँ पर उसके वो क्या है गिज्मो है जहाँ पर उसका, तो जब भी लेस ऑब्जेक्ट को रोटेट देता है 360, वो सेंटर पॉइंट वो रखता है जो आपका ये गिज्मो जहाँ पर हो इस ऑब्जेक्ट का। तो इस ऑब्जेक्ट का जो गिज्मो है इस वक्त वो बिल्कुल इसके सेंटर में है, कि ऑब्जेक्ट के सेंटर में है। तो वो जो शक्ल बना रहा था वो सही बना रहा था क्योंकि उसने जो सेंटर से घुमाया तो ओवरलैपिंग हुई है। तो ये कहाँ पर होना चाहिए, ये जो आपके ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन है उसके एज में होना चाहिए। बात क्लियर हुई? कि ये जो हमारा गिज्मो है ये लेस लगाने से पहले हमें बिल्कुल अपनी सेंटर लाइन के एज पे रखना है, फुल जूम करके यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है बात, क्यों सेंटर एज पे रखना है? और ये होगा भी इसी पे जहाँ पे हाफ लाइन आपकी स्ट्रेट आ रही है। तो किस तरह मूव करूँगा इसको अब, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट ही मूव हो रहा है। ये सेंटर ये गिज्मो कैसे मूव करूँ इसको, सन ऑन करके सोए हुए हो या समझ नहीं लग रही कि कैसे करना है? पेन कैसे करेंगे चेंज गिज्मो? रजा आप बताओ। हारिस किसी को नहीं पता? नहीं सर, नहीं पता। तो वो जो सर हमने एडिट पॉइंट में जाते हैं। तो जब सन वाला फिर आप लोगों ने जब वो बनाया था उस वक्त नहीं देखा इस चीज़ को? तो अब ध्यान से देखना है एक दफ़ा, ये जो ऊपर आपके पास क्रिएट का पैनल है, साथ में मॉडिफाई का पैनल है और थर्ड वाला ये है हरारकी। तो इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये एक पैनल ओपन होता है, प्रॉपर्टीज ओपन होगी। इसमें सबसे पहला बटन आ रहा है इफेक्ट पिवट ओनली। इस पे जब क्लिक करते हैं तो आपका फिर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, गिज्मो मूव करता। हम इसको लाइन के बिल्कुल एज पे लेके जाते हैं, जूम करके अच्छी तरह
यस सर, ये कल मेल बॉक्स वाले में भी था। हाँ, इसको हम बिल्कुल सेंटर पे लेके जाएंगे, फुल जूम करके मैंने लाइन के बिल्कुल एच पे रखना है। ये दोबारा बंद करना ज़रूरी है, वरना फिर आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, गिज़मो ही मूव होता रहेगा। अब इसके ऊपर लेट्स लगाते हैं। ठीक है, अब वो आपका वही ऑब्जेक्ट बनेगा जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सम टाइम क्या होता है, ये इस तरह ब्लैक नज़र आ रहा होता है, आप लेट्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन वो इस तरह नज़र आ रहा है। ये क्या हो रहा है कि आप ऑरेंज का शेल देखिए, ऊपर से क्या होता है ऑरेंज कलर का, और उसको जब छीलते हैं तो नीचे से किस कलर का होता है, वाइट से कलर का। तो ये यहाँ पर क्या हो गया है कि ये माइनस में उसने इसको चढ़ाया है, ये वाइट कलर वाला ऊपर आ गया और जो ऑरेंज कलर वाला है वो नीचे चला गया, तो माइनस में ये लेस लग गया। तो इस कंडीशन पे सिंपल ये जो फ्लिप नॉर्मल होता है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो वो फिर ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर पूरा रैप नहीं हो रहा, क्या करूँ? ये सिर्फ वाइट वाले एरिया में आ रहा है, वाइट वाइट एरिया आ रहा है, यहाँ तक ही ऑब्जेक्ट लग रहा है। अब इसको मैंने सही से रैप करना है। कौन सा मॉडिफाई लगाऊं? यूवी मैप में जाएंगे आप। यूवी मैप यूवी मैप, ठीक है, यूवी मैप लगाने से सीधा हो गया। वैसे ये शेप के ऊपर कौन सा लगेगा यहाँ से ऑप्शन? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। तो अब देखो ये सिलेंडर जो है वो फ्रंट व्यू में भी अगर हम देखें तो ये इस तरह टेढ़ा 90 पे पड़ा हुआ है। इसे हमें गिज्मो में जाके बिल्कुल सिलेंडर की तरह 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा, इस तरह। ठीक है, तो इसको हम इसके मुताबिक लगा देते हैं ये, लेकिन स्केल बड़ा करना पड़ेगा। ये कैसे किया? ये UVW मैप के अंदर गिज्मो में जाते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि वो इमेज को करता है रोटेट। तो ये सिलेंडर है ना, तो हमें सिलेंडर के अंदर रखना है ये ऑब्जेक्ट अपना। अभी भी ये अच्छा, वो पहले जो दो जो शेप आ रही ठीक हो गया। अब ऐसे करें ज़रा। और ये लैब के पेपर, मिड टर्म के जो थ्योरी के पेपर हैं वो उसके बाद हो गए या उससे पहले हैं? लैब के पेपर की डेट शीट आ जाएगी आप लोगों को, मेरे ख्याल में पहले ही है, लेकिन 3D का पहले हैं। पेपर आप 3D का पेपर आपका डेट शीट में आ चुका हुआ है, वो शायद 20 मई को है। ठीक है, अब
अटेंडेंस लगा लें मिस, और साथ में क्या करना है, आप लोगों ने ये सेंड करना है मुझे बना के चैट में, और ये जी ग्रेडेड, हाँ ये 5 नंबर का ग्रेडेड होगा। सर सीपी या फिर क्विज के तौर पे? ये वाला एडजस्ट कर लेंगे हम, 5 नंबर ऐड कर लेंगे तो 5 नंबर का एक और क्लास एक्टिविटी को मिलके लग जाएगा एक दिन। तो सर इसका सबमिशन टाइम जरा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा क्योंकि क्लास भी है फॉरन। अच्छा चलो, अभी जितना होगा ना क्लास के अंदर अंदर इस 20 मिनट में, अभी तो पढ़े हुए हैं ना 15 और 20-25 मिनट पढ़े हैं, वो जितना होगा वो सेंड करना है आपको। ओके सर। 5 लगा दें, अभी तक नहीं लगे मेरे क्विज 2 पे। उसामा इकबाल, मुस्तफ़ा वहीद, प्रेजेंट। तलहा नवीद, प्रेजेंट। उज़ैर शाहिद, प्रेजेंट। हुज़ैफा आमिर, ठीक है, हुज़ैफा आमिर, सादिया खान, एहसन ज़हूर, एमरे, प्रेजेंट। हसाम अली, फातिमा रहमान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट मैम। हसन जावेद, मोइज़ रिजवान, इकरमा,